दोस्तों जय श्री कृष्ण, आप सभी का स्वागत करता हूं वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं जून मंथली होरोस्कोप के बारे में फॉर कैंसर लगन एंड मून साइन। अगर आपका कर्क लगन है, कर्क चंद्र राशि है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। और मैं डिस्कस करूंगा हर ट्रांजिट के बारे में कि ये ट्रांजिट आपके जीवन के ऊपर क्या इंपैक्ट लेके आएगा। यानी कि लक्ष्मी नारायण योग जब बनेगा गुरुदेव बृहस्पति और मरकरी के बीच में, और सूर्यदेव मरण कारक स्थान में आ जाएंगे 12th हाउस में, तो आपके लिए क्या इंपैक्ट लेके आएंगे, कब दिमाग और जुबान दोनों साथ मिलकर आपके जीवन में क्या अनफोल्ड करने वाले हैं, कहां पर आपको दानी परिवर्ती का बनाएंगे, कहां पर आपकी जेब से पैसा निकलता हुआ नजर आएगा, कहां पर आपको ट्रस्ट इश्यूज होने वाले हैं, कहां पर आपको डेवलपमेंट की जरूरत है। हर चीज को डिस्कस करूंगा, हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करूंगा, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी न्यूज क्या है, मंगल नीच राशि के जो आपके फर्स्ट हाउस में बैठे थे वो निकल जाएंगे सेकंड हाउस में। लेकिन सेकंड हाउस में फायरी साइन पड़ता है, यानी कि सिंह राशि, वहां ऑलरेडी केतु आ गया 18 मई को, और मंगल का वहां जाना, यानी कि 5th हाउस का मालिक, 10th हाउस का मालिक सेकंड हाउस में चला गया है। केंद्र और त्रिकोण का मालिक सेकंड हाउस में, ऑल्दो ये बहुत अच्छी पोजीशन है, बट फिर भी केतु का साथ बैठना कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी इरिटेशन लेके आएगा, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन लेके आ सकता है, एग्रेशन बढ़ सकता है आपका, और कुछ सर्जरी होना, कुछ आंखों की सर्जरी होना, कुछ डेंटल इश्यू क्लियर होना, इस तरह की चीजें भी आप लोगों के लिए दिखाई दे सकती हैं फॉर कैंसर लगन एंड मून साइन। तो कब, कहां, कैसे होने वाला है, क्या चीजें आपके ऊपर इंपैक्ट डालने वाली है, शुरुआत कर लेते हैं आपके लव से। देखिए लव की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक बनते हैं मंगल देव। मंगल देव पे किसका एस्पेक्ट है? किसी का एस्पेक्ट नहीं है। शनि के ट्राइन में बैठे हैं आपकी स्कॉर्पियो साइन, और मंगल बैठे हैं आपके सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस फैमिली का है। कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा मंगल अपने परिवार में चला गया है, यानी कि 5th हाउस जो हमारे लव रोमांस को दिखाता है कि अपने रिश्ते को परिवार के सामने डिस्क्लोज करना और उसके बारे में डिस्कस करना। और लेकिन केतु वहां बैठा है, केतु की एक आइडेंटिटी है, केतु का एक नेचर है, वो कट करता है, डिटैच करता है। तो अपने लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग या तो कोई ब्रेकअप हो रहा है क्योंकि फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। उसकी वजह से कोई परेशानी आ सकती है, पीड़ा आ सकती है, मन में कुछ खेद हो सकता है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। प्रकृति आपके लिए जो बेहतर समझती है, जो प्रकृति आपके लिए बेहतर चाहती है, आपके साथ वही होने वाला है। कोई रिश्ता टूटेगा, या तो घर में कोई बात हो रही है, रिश्ते की बात घर तक पहुंच गई, यानी कि आप लव रिलेशनशिप को घर तक ले गए हैं और घर वालों ने उसे मना कर दिया है, या फिर किसी तरह का डिस्प्यूट हो रखा है, या तो भाई, मंगल भाई को भी दिखाता है तो भाई ने ही उसको मना कर दिया है, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। या कोई ना कोई बड़ा इंसान, फादर लाइक फिगर, उन्होंने आपके घर में उस चीज को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। प्लस 5th हाउस का मालिक मंगल चले गए, नीच राशि से निकल रहे थे। तो मैंने पिछले मंथ भी बोला था और अपनी रिसेंट वीडियोस में भी बोला था कि आपके इंट्यूशंस को, आपके इमोशंस को, सेंसिटिव इमोशंस को संभाल के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता चल रहा है कहां मैं अंडर वैल्यूड फील कर रहा हूं, कहां मेरी डिसरेस्पेक्ट हो रही है, कहां पर मेरी वैल्यू नहीं है। तो उससे बाहर निकलने के लिए आप अपनी स्पीच का इस्तेमाल करेंगे, और गुरुदेव बृहस्पति और मरकरी दोनों साथ में बैठ जाएंगे, यानी कि बुद्धि, ज्ञान, विवेक, इंटेलिजेंस का कारक मिलेगा विजडम के साथ, नॉलेज के साथ, धर्म प्रवृत्ति के साथ। तो एक अच्छे टर्म्स पे आके आप बहुत पोलाइटली किसी के साथ किसी रिश्ते को खत्म कर सकते हैं, किसी रिश्ते से बाहर आ सकते हैं, किसी की थॉट से बाहर आ सकते हैं, और अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं। जैसे ही 13 मई को जैसे ही मंगल अश्लेषा नक्षत्र में गए होंगे तो आपने अपने इमोशंस पे काम करना शुरू कर दिया होगा। आप एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना शुरू हो गए होंगे। किसी की बात, किसी की याद जो आपको परेशान कर रही थी, आप फाइनली उससे बाहर निकल गए हैं। और बाहर नहीं निकले हैं तो ये मंथ होने वाला है जब आप किसी भी तरह के एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे, और आपकी लाइफ में क्लैरिटी मिलता हुआ नजर आएगा। आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, एक तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, अपनी बात बोल रही है पोलाइटली बोलनी है, बहुत हम्बल वे में बोलनी है। अदरवाइज कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो बहुत बड़ा घाव दे सकती हैं किसी के मन में, किसी के दिल में बहुत बड़ा घाव पैदा कर सकती हैं। तो आपको कुछ अलग भी करना है, या किसी चीज को सॉर्ट आउट करना है, किसी चीज को डिस्कस करना है, तो वो पोलाइट वे में होना चाहिए, क्योंकि एग्रेशन का मालिक, पैशन का मालिक एक फायरी साइन में चला गया, और केतु अपने आप में एक फायर है। तो कहीं ना कहीं ये फायर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि रिश्ता तो टूटेगा ही, लेकिन मन में वो खेद आ जाएगा कि मैंने किसके साथ टाइम स्पेंड किया था, किसके लिए मैं परेशान हुआ करता था, किसके पीछे मैं भागा करता था। तो स्पीच का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। आपको अपनी कम्युनिकेशन, अपने एटीट्यूड का ध्यान रखना होगा। ये जुपिटर
का आपने इस्तेमाल करना होगा। विपरीत राजयोग में बना हुआ है, वर्ड सिचुएशन दिखाएगा, डाइवर्ट सिचुएशन आपको दिखाएगा, लेकिन आपको अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करना है। ये लक्ष्मी नारायण योग 7 जून के बाद आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप हीलिंग की तरफ जाएंगे, आप आइसोलेशन में जाएंगे, आप डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ जाएंगे। आपको समझ आएगा मेरे लिए कौन अपना है, कौन पराया है, मुझे कहां वैल्यू मिल रही है, कहां रिस्पेक्टेड मैं फील कर रहा हूं और कहां से मुझे बाहर निकलने की, एग्जिट करने की जरूरत है। आपका भगवान में भाव भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। ऑल्दो शनिदेव यहां पर आपको थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यू दे रहे हैं। आप एस्ट्रोलॉजी को मान सकते हैं, शायद आप इस समय काल में भगवान को ना माने, थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यू आ जाए, लेकिन वही राहु अपनी माया प्ले कर रहा है। कोई बात नहीं, जाने अनजाने में कैसे भी आप भगवान का नाम लीजिए, भगवान आपके साथ होगा और वही होगा जो आपके लिए बिल्कुल सत्य और बिल्कुल सही होगा। डोंट वरी, बने रहिएगा और हमें भी कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपके साथ ऐसे कोई सिनेरियो चल रहा है तो हम आने वाली वीडियोस में और उस चीज को डिस्कस कर सकें, आपके सामने और अच्छा कंटेंट लेके आ सकें। प्लीज उस चीज के लिए आपको लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब ना करना या करना ये आपका कॉल है, लेकिन ये चीज मैं जानना चाहता हूं कि आपके लाइफ में अगर ऐसा कोई सिनेरियो बन रहा है तो हमें जरूर बताइएगा, जिससे कि हम आने वाले समय काल में उसको डिस्कस कर सकें। बात करते हैं मैरिज लाइफ के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस का मालिक 9th हाउस में चला गया शनि, और मीन राशि का जो मालिक है वो 12th हाउस में बैठा है। तो कहीं ना कहीं कोई एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। प्लस एक तरफ केतु है और एक तरफ सूर्य भी आ जाएंगे, यानी कि सेकंड हाफ के बाद कोई प्रेशर, कोई एंजाइटी, कोई स्ट्रेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई ना कोई ओवर थिंकिंग आपको मैरिड लाइफ में ट्रबल करती हुई नजर आ रही है। कोई ना कोई चीजें ट्रिगर करेंगी, कोई फ्यूचरिस्टिक बात को लेकर, कोई भविष्य की बात को लेकर आप सोचते हुए नजर आओगे। आपके दिमाग में कोई ना कोई जहन में चीजें चल रही होंगी। आप अपनी आइडेंटिटी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं। उसके लिए आप कोई निजक रिएक्शन, कुछ निजक इन्वेस्टमेंट, कोई मेजर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिक्योरिटी चाहिए। आपको हम्बल वे में थोड़ा सब्र करना होगा। मरकरी भी अतिचारी होकर चल रहे हैं, सूर्य भी मरण कारक स्थान में है, गुरुदेव बृहस्पति विपरीत स्थितियों में बैठे हैं, ठीक है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो और मरकरी जैसी 23 तारीख आएगी, 23 मई को आ जाएंगे वो आपके फर्स्ट हाउस में, और कालसर्प योग भी घटित हो रखा है। 18 जून के बाद फिर चंद्रमा आ जाएंगे आपके लगन के स्वामी राहु केतु के एक्सिस में। तो इस समय इमोशनल होना बहुत ज्यादा लाजमी दिखाई दे रहा है, यानी कि कहीं इंटेलिजेंस दिखाओगे, कहीं इमोशनल हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं ये हेवायर बेवायर चीजें चलेंगी, डिसबैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है, ये तराजू ऊपर नीचे होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे समय में आपको किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी चाहिए। किसी भी तरह का फैमिली को लेके, अपनी रिलेशनशिप को लेके, अपनी मैरिड लाइफ को लेके, अपने फाइनेंसिस को लेके, अपने वैल्यूज को लेके कोई भी डिस्कशन कर रहे हो, या किसी चीज का थॉट दिमाग में चल रहा है, या फैमिली की सिक्योरिटी के लिए आप कुछ डिस्कस करना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो, इंप्लीमेंट करना चाहते हो, मैं चाहूंगा कि अभी आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। आपको पहले चीजों को ऑडिट करना चाहिए। मेजर डिसीजन लेने से पहले आपको किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए, अदरवाइज ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शनिदेव यहां पर भी देखिए 8th लॉर्ड का मालिक 9th में चला गया है, तो लक डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, लॉस होता हुआ नजर आ रहा है, किसी तरह का फियर आता हुआ नजर आ रहा है, कोई ना कोई फेथ पे क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है, लॉयल्टी पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहा है। बहुत सारी चीजें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है, और ऊपर से चंद्रमा आपके लगन के स्वामी जल्दी जल्दी टाइम फेस करते हैं, अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो फ्लक्चुएशन दिखाई दे रही है, और ये फ्लक्चुएशन आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो मेंटल हेल्थ को क्या और करना आपकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, सबसे बड़ा आपका टास्क होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि मेरे को मेंटली फिट रहना है। सूर्यदेव 12th हाउस में आ जाएंगे। डे टाइम में किसी भी तरह का इंटीमेसी है, डे टाइम में सो जाना, प्रोक्रेस्टिनेशन, लथार्जीनेस की वजह से आपके लिए ट्रबल कर सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जा सकते हैं, तो हो सकता है इन दी एंड आप अपने आप को ठीक करने के लिए 10 जून के बाद कहीं घूमने का प्लान बनाएं। वहां पे खर्चा होता नजर आ रहा है, किसी तरह का मेडिकल एक्सपेंसेस भी मुझे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो कोई ना कोई मेडिकल एक्सपेंसेस 12th हाउस में ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेक श्योर आप चीजों को थोड़ा हेल्दी रखेंगे, थोड़ा सा एक्टिव रखेंगे, और अपने आप को पुश करते रहिए, कॉन्फिडेंस की तरफ पुश करते रहिए। अभी अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं अपने पार्टनर से, तो ज्यादा बहुत बेटर रिजल्ट नहीं आने वाला है, ये चीज बहुत क्लियर है। प्लस आप अगर अंडरस्टैंडिंग मैच आउट करना चाहते हैं, अगर आप इस समय काल में ये सोच रहे हैं कि सामने वाला आपकी चीजों को समझ जाए, तो आप थोड़ी सी गलती कर सकते हैं, और यही एक्सपेक्टेशन आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है। तो प्लीज मेक श्योर इस डेट का ध्यान रखिएगा। 7th जून के बाद चीजें समझ आएंगी, बेहतर होंगी, ट्रैवल करने जा सकते हो, पॉकेट का ध्यान रखना है। 18 जून के बाद किसी भी तरह के ओवर इमोशंस पे कंट्रोल करना है, एक्सपेंडिचर्स पे कंट्रोल करना है। कालसर्प योग आ जाएगा, किसी तरह का एंजाइटी, स्ट्रेस, या ऐसा लगेगा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, इस तरह की सिचुएशन भी आपको दिखती हुई नजर आ रही है।
तो दोस्तों अगर ऐसा कुछ मैरिड लाइफ में चल रहा है और आप अगर कोई ना कोई लॉयल्टी और फेथ पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया, भगवान के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया, ये अपने लक भाग्य के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि हमें समझ आए कि आपके जीवन में क्या स्थिति चल रही है, जिससे कि आने वाले वीडियोज में हम और बेहतर कंटेंट लेके आए और आपसे रिलेटेड कंटेंट को हम और ज्यादा डिस्कस कर सकें, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल सके कि आने वाला पाथ आपके लिए क्या डिस्कवर कर रहा है, आने वाली एनर्जीज आपके लिए कैसी होने वाली है और कहां पर आपको समझने की जरूरत है, कहां पर आपको कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत है। तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बात करते हैं आपकी जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस का देखूंगा, 6th हाउस का मालिक 12th में बैठा है, 12th हाउस में बैठकर गुरुदेव बृहस्पति बना रहे हैं विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग बनाने के बाद लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है, यानी कि आपका 3rd हाउस का मालिक और आपका 12th हाउस का मालिक 12th हाउस में बैठ गया है 6th हाउस के मालिक के साथ, यानी कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई इंटरव्यू क्रैक होता हुआ नजर आ रहा है, किसी की सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हो। 12th हाउस देने का है तो आप किसी की सपोर्ट करते हुए नजर आओगे। आपको पता है विपरीत स्थितियां होती हैं, किसी को इंटरव्यू क्रैक करने के लिए क्या कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, किसी को कैसे गाइड करना है, ये सब चीजें आप करते हुए नजर आ रहे हो। मेडिकल, स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, किसी तरह की थेरेपी, मेडिसिन से रिगार्डिंग, हॉस्पिटल से रिगार्डिंग इस समय आपको जॉब ऑफर मिल रहा है तो आपको क्रैक कर लेना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। कोई ना कोई टीचर है, किसी तरह की टीचर्स को भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है, कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर में कोई ना कोई शिफ्ट करने का या फिर अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है, कहीं पर ट्रांसफर होने का अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। गवर्नमेंट, देखिए आपका 2nd हाउस का मालिक 12th में चला गया और 2nd हाउस में केतु बैठा है। फ्लैग, यानी कि कोई गवर्नमेंट जॉब लगना, गवर्नमेंट से कनेक्शन, कोई ना कोई बड़े बड़े लोगों से कोई ना कोई कनेक्शन, इस तरह की चीजें मुझे समझ में आ रही हैं। आईटी कंपनी में भी मुझे अच्छा ग्रोथ नजर आ रहा है। उधर राहु बैठे हैं 8th हाउस में, कोई रिसर्च ओरिएंटेड काम आप करते हैं, उसमें जॉब करते हैं आप, किसी तरह का डेटा एनालिस्ट, किसी तरह के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे आप काम करना चाहते थे, कोई टेक पे काम कर रहे थे। दिस इज द मंथ जब आपको 100% जॉब मिलती हुई नजर आ रही है, 100% कोई ना कोई मेजर अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आ रही है, आप सक्सेस ग्रोथ आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डाइवर्स सिचुएशन बनेगी, हो सकता है हार्डवर्क करना पड़े, हो सके आपको ज्यादा आर्ट्स में काम करना पड़े, लेकिन यही आर्ट्स आपकी सक्सेस को बढ़ाएंगे। और शनिदेव बैठा है भाग्य स्थान में, तो शनिदेव तो चाहते हैं आप डेडिकेशन के साथ डिसिप्लिन होकर काम करें, आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोशिश करें। राहु बैठा है, आउट ऑफ द बॉक्स करेंगे कुछ जो अभी तक नहीं किया, तो आप कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करने की कोशिश करेंगे जहां पर आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और उस अपॉर्चुनिटी से आपका सक्सेस ग्रोथ बढ़ता हुआ नजर आएगा। भाग्य भी साथ देगा, क्योंकि मेहनत की है तो भाग्य डेफिनेटली साथ देगा। जो भाग्य उनका सपोर्ट नहीं करता जो खाली बैठे होते हैं, कभी कभी भाग्य उनका सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है जो सच में अपनी मेहनत करना जानते हैं। कहते हैं ना, भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करना जानते हैं। यह समय काल आपका है, मेहनत कीजिए, डेडिकेशन के साथ लगे रहिए, अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहिए, कोई ना कोई सक्सेस, कोई ना कोई ग्रोथ, कोई ना कोई कनेक्शन मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको जून के मंथ में फॉर कैंसर लगन एंड मून साइन। बात करते हैं आपके बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा, 10th हाउस का मालिक 2nd हाउस में चला गया, केतु के साथ बैठा है, और कर्म के कारक शनि 9th हाउस में बैठे हैं, 7th हाउस के मालिक 9th में, 8th हाउस के मालिक 9th में, 4th लॉर्ड 10th में। देखिए आपको मेजर अपॉर्चुनिटीज मिलते हुए नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने कभी कोई रिसेंटली शिफ्ट किया है, कोई रिशवलिंग की है, कोई नया चीजें लेकर आए हैं, वो भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। किसी का छोड़ के चले जाना बिजनेस में, या कोई ऐसा कोई आइडेंटिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट था आपकी लाइफ में, उनका बिजनेस छोड़ के चले जाना, उनकी जिंदगी से चले जाना, इस तरह की चीजें मुझे आपके लिए भी थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है, जो आपको थोड़ा सा मेंटली प्रेशर दे सकता है। लेकिन दिस इज द मोमेंट जब आपको प्राउड फील होगा और आपको प्राउड करना चाहिए। 4th हाउस का मालिक 10th में चला गया है, ये एक मेजर लेवल पे आपको मेजर अपॉर्चुनिटी देता हुआ नजर आएगा। ये मंथ में आपको बिजनेस ग्रोथ करता हुआ नजर आएगा। और 10th हाउस का मालिक 2nd में चला गया। अपना जितना पीआर करेंगे आप, जितना आप अपना प्रमोशन करेंगे, जितना फैमिली के साथ कनेक्ट होकर काम करें, हो सकता है कोई फैमिली के काम को आप बढ़ा रहे हो या फैमिली को ही कोई सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं या फैमिली का कोई सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं, बस आपने क्या करना है, हम्बल रहना है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेके जानी है। कोई बड़ा है, उनके सीनियर, उनके विजडम को यूटिलाइज करना है। ये बिजनेस ग्रोथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई पैशन, कोई एडवेंचर करते हुए नजर आओगे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश करोगे और यहीं पर आपको कोई ना कोई ब्रेक थ्रू मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 8th हाउस में राहु बैठा है। स्पेकुलेशन, किसी भी तरह के शॉर्टकट स्पॉन्जी स्कीम से बचना है, कहीं पे मेजर इन्वेस्टमेंट से बचना है। 18 जून के बाद कालसर्प योग घटित हो जाएगा दोबारा। चंद्रमा लगन के स्वामी भी आपके कालसर्प योग में आ जाएंगे, तो यहां पर ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं सूर्य 15th ऑफ
जून के बाद मरण कारक स्थान में चलेंगे, सेकंड हाउस का मालिक 12th में चला जाएगा। तो कोई फॉरेन लैंड या गवर्नमेंट, ठीक है, वहां से कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कोई इस तरह का कोई मेजर कनेक्शन बन रहा है, कोई कोलैबोरेशन बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो आपके लिए फलित हो जाएगी। फिर 12th लॉर्ड 12th में, 6th लॉर्ड 12th में, सेकंड लॉर्ड 12th में, तो फॉरेन लैंड मुझे बहुत ज्यादा है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, कोई ट्रैवलिंग, कोई ट्रैवल करते हुए, कोई एयर से रिलेटेड कोई ना कोई हो सकता है। आप क्या कहते हैं उसको, आप ट्रांसपोर्टेशन को कोई काम करते हैं, या आप एविएशन में कोई काम करते हैं, एविएशन से रिलेटेड कोई काम है आपका, तो आपके लिए बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है। और आपको प्राउड होगा, आप अपनी फैमिली के सामने प्राउड फील करेंगे, लेकिन वो प्राउडी ज्यादा नहीं बनना है, ठीक है। बीच में 15th ऑफ मई के बाद कहीं ना कहीं 15th ऑफ जून के बाद थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिखाई दे रही है, थोड़ा प्रेशर दिखाई दे रहा है, आपको किसी चीज का कोई ना कोई प्रेशर फील हो सकता है, किसी तरह का एग्जर्शन फील हो सकता है। घबराने वाली कोई बात नहीं होगी, क्योंकि 12th लॉर्ड 12th में बैठे हैं, आपका सेकंड लॉर्ड भी 12th में आ गया, तो कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट से बचना है, क्योंकि कालसर्प योग भी 18 तारीख को घटित हो जाएगा, 3 दिन के बाद जब से सूर्य जाएंगे। तो बस आपको बेसिकली करना क्या है, अपने ऊपर कंट्रोल करना है, किसी के विजडम का यूटिलाइजेशन करना है, ऑडिट करके काम करना है, इंपल्सिव डिसीजन नहीं देना है। और रीजनिंग के कारक है, देखिए लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के कारक है, मरकरी इंटेलिजेंस, बुद्धि, कम्युनिकेशन के कारक है, तो ज्ञान और जुबान दोनों साथ चलेगी तो बिजनेस ग्रोथ करता हुआ नजर आएगा। और 10th हाउस का मालिक सेकंड में चला गया है, तो कम्युनिकेशन यहां भी ट्रिगर कर रही है। आप अपने आप जितना बात करेंगे, जितना आप कस्टमर डीलिंग करेंगे, जितना आप इस समय काल में अपने बिजनेस में अलाइंड रहेंगे, उतना आपका बिजनेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जितना बोलोगे उतना कमाओगे, और जितना कमाओगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन मेजर डिसीजन लेने से पहले और मेजर इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा बचना है, थोड़ा सा समझना है। अगर इस तरह का कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम भी समझ पाए कि आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। बिजनेस को लेकर हम और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आने वाली वीडियोस में, और क्लैरिटी के साथ आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये कंटेंट आपके लिए और फ्रूटफुल हो जाए। जिससे बात करते हैं चलिए फाइनेंस के बारे में। जब बिजनेस की बात हो रही है तो पैसे को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और 10th हाउस का मालिक 11th हाउस का मालिक 10th में बैठा है, और सेकंड हाउस का मालिक 12th में बैठा है। देखिए अपने से 12th बैठ गया शुक्र, और सेकंड हाउस का मालिक 12th में बैठ गया, जो फॉरेन लैंड को दिखाता है, तो कहीं से बाहर पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। और 12th लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है, तो कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं, वहां से कोई प्रॉफिट, वहां से कोई पैसा नजर आ रहा है आता हुआ। स्पेकुलेशन में जा रहे हो पैसा तो अच्छा नहीं है। मैं राहु यहाँ पे 8th हाउस में बैठा है, ऑल दो अपने ही राशि में बैठा है, लेकिन कालसर्प योग बन रहा है, तो बुद्धि विवेक काम नहीं करेगा। भले से ही 7th ऑफ जून के बाद दिमाग बहुत चलेगा, हो सकता है इनिशियल लेवल पे पैसा आ जाए, लेकिन धीरे धीरे वो पैसा जो कमाया था वो भी, और जो डिपॉजिट था वो भी हाथ से निकल जाएगा। तो स्पेकुलेशन, शॉर्टकट, किसी तरह की गैम्बलिंग, इन चीजों में आप पैसा लगाते हैं तो ट्रबल आने के बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको लगता है आपने बहुत टाइम से पैसा गवाया है स्टॉक मार्केट में और आपको वहीं से निकालना है, दिस इज नॉट अ करेक्ट टाइम। आपके अंदर ईगो तो आएगा कि जहां खोया है पैसा वहीं से कमाना है, वहीं से कमाना है, लेकिन आपको यहां पे भी थोड़ा सा सब्र खाना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, आपको अपने आप से लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी कि मैं अपने अधर्म की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं धर्म की तरफ जाऊंगा, यानी कि शॉर्टकट की तरफ नहीं, मैं हार्डवर्क की तरफ जाऊंगा। शनिदेव बैठे हैं आपके 8th लॉर्ड के 9th हाउस में, भाग्य के ऊपर डिपेंड करना। 8th लॉर्ड जो हानि को दिखा देता है, सडननेस को दिखाता है, तो सडन चीजें बिगड़ जाएंगी। और अगर आप शनि के डोमेन से चले, अपनी लाइफ को शनि के डोमेन से देखने लगे, पैसे को बचाने का कोशिश करना, पैसे को संभाल के रखना, कहीं स्पॉन्जी स्कीम की तरफ नहीं जाना, लुक्रेटिव स्कीम की तरफ नहीं जाना, फ्लैशी चीजों की तरफ नहीं भागना है, आपको शॉर्टकट की तरफ नहीं भागना। आपको क्या लगता है कि आपके जो पैसे गए हैं वो वापस नहीं आ सकते? हो सकता है 6 महीने बाद आ जाए। आपको लग रहा है आज ही कमाना है तो आप आज भी कमा लेंगे तो बहुत क्या बदल जाएगा, और अगर 6 महीने बाद कमाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। यहां शनिदेव बस आपका पेशेंस चेक करने वाले हैं, और आपके अंदर जो फ्लक्चुएशन आती है, क्योंकि चंद्रमा आपके लगन के स्वामी है और 12th हाउस में आपके 12th लॉर्ड बैठे हैं, सूर्य मरण कारक का स्थान हो गया है। अगर हाउस वाइज देखो तो मरकरी यहाँ पे डे ड्रीमिंग में चला जाता है, तो डे ड्रीमिंग में आप बहुत पैसा कमाओगे कि भाई मैंने बहुत पैसा कमा लिया, मैंने यहाँ पैसा लगा दिया, मैंने वहां पैसा लगा दिया, और आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, और जब पैसा लगाने की बारी आ गई आप थक जाओगे। अब थक कर पैसा गलत जगह लगा दोगे। तो आपको देखना है कि आप अपने माइंडसेट को कितना क्लीन रखते हैं। जितना आप अपने माइंड मेंटेलिटी को क्लीन रखेंगे, जितना डिटॉक्स करेंगे, उतना ज्यादा बेहतर आउटपुट आपको इस मंथ में मुझे दिखाई दे रहा है। मंगल, देखिए फाइनेंस के बात कर रहा हूं, फैमिली के भी बारे में बात करूंगा कि फैमिली में कुछ पैसा या फैमिली में खर्चा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से एग्रेशन बढ़ेगा। प्रेशर, फर्स्ट हाउस पापकर्त्री में आ गया, एक तरफ केतु एक तरफ सूर्य आ जाएंगे सेकंड हाफ में, तो कहीं ना कहीं ये भी पापकर्त्री में आ रहा है, तो यहाँ पर ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पैसे का प्रेशर आ सकता है, कोई ना कोई सर्जरी, किसी तरह का हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल में कोई मेडिसिन, किसी का कोई खर्चा, कोई सर्जरी, किसी की कोई बीमारी, किसी की चीज में पैसा लगना, या अपने कोई सेविंग खत्म हो रही है, कोई जॉब छूट गई रिसेंटली तो अपना पैसा खत्म होता जा रहा है, तो उस तरह की वजह से प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों के लिए।
अब क्या होगा, इसमें प्रेशर बढ़ेगा अपने ऊपर, आपका कम्युनिकेशन स्किल लेवल खराब हो जाएगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप कुछ कुछ बोलने लगेंगे, जिसकी वजह से घर की तकलीफ बढ़ेगी। और मंगल केतु यहां ये बताना चाहते हैं, अगर आपको एग्रेशन दिखाना है तो घर की तकलीफ खत्म करने के लिए, होम इज नॉट अ प्लेस टू फाइट, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। घर लड़ाई करने के लिए नहीं है, घर वालों की तकलीफ करने के लिए, लड़ाई करने के लिए है। तो इस मंगल केतु का सही यूटिलाइजेशन करना है तो घर की चैलेंजेस को कैसे मिनिमाइज किया जाए, कैसे सेक्रीफाइस किया जाए, कैसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए, कैसे कोई ना कोई तरीका ढूंढ के अपने घर वालों की तकलीफ कम की जाए, ये उसके लिए सबसे बेस्ट मंथ होने वाला है। ये समय काल बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में आपको ट्राई मंथली में समझाऊंगा बहुत जल्दी, विद इन अ वीक मैं आपके लिए ट्राई मंथली लाने की कोशिश करूंगा, जिसमें आपको क्लैरिटी दूंगा कि आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे जाने वाले हैं, जहां पर आपको होप भी मिलेगी और आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप शायद गलती करने से बच जाओ। आप कंसल्टेशन ले ना ले, लेकिन आपको इससे ही क्लैरिटी जरूर मिल जाएगी आने वाला समय काल आपके लिए कैसा बता रहा है। और अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, फाइनेंशियल लेवल पे कैसे चीजें चल रहे हैं, जिससे कि हम जान पाए और अच्छा कंटेंट आपको आने वाले वीडियोस में दे पाए। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा, 1st हाउस को देखूंगा। 1st हाउस में मरकरी आ जाएंगे और 6th हाउस का मालिक 12th में बैठा है। देखिए स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है, आपकी हेल्थ डाउनफॉल पे नजर आ रही है, आप कमजोर फील करोगे, अपने अंदर वो आपका फैट था, आपके अंदर मसल्स थी, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होती हुई नजर आ रही है, आपके अंदर थोड़ा सा एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, नसों में दर्द होना, सर में दर्द होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, इस तरह की चीजें दिक्कत दिखाई दे रही है। लीवर डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ आपको ध्यान देना है। जंक फूड खा लेंगे, कभी कभी कुछ नहीं खाया बहुत टाइम से और एकदम से बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेना, या बाहर का कोई फास्ट फूड खा लेना, प्रोसेस फूड खा लेना, जिसकी वजह से बहुत डिले कर दिया खाना खाने में, गैस बनती हुई नजर आएगी, जिससे कि आपको गैस बनने से आपको सर में भी दर्द हो सकता है। ये चीजें आपके साथ रेगुलर बेसिस पर रहेंगी। तो पानी इंटेक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है। कोई जिमिंग कर सकते हैं, केतु मंगल घर में जितना ज्यादा बैठोगे, जितना ज्यादा आप समय टाइम स्पेंड करोगे, उतना ज्यादा एंजाइटी ओवर थिंकिंग बढ़ता हुआ नजर आएगा। या तो ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आप जिम कर रहे हो, या आप जुम्बा कर रहे हो, डांस कर रहे हो, जिससे कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, आप किसी की तरफ ध्यान ना दें। किसी की गलती ऑडिट करने में आपका बहुत दिमाग जाएगा। इस समय घर की छोटी छोटी गलतियों में आप दिमाग लगाते हो नजर आएगा, ये भी ट्रबल बनेगा। तो आप हेल्थ किसी भी ना किसी तरीके से आपको इंपैक्ट करती हुई नजर आ रही है। तो मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए, बेस्ट करने के लिए आपको अपने आप में बेस्ट रहना है। अपने पे फोकस कीजिए। सबसे पहले एक उंगली उधर करने से पहले 3 उंगली अपनी तरफ करिए कि आप अपनी लाइफ में क्या डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं। हेल्थ इज द वेल्थ, हेल्थ इज द रियल वेल्थ। तो हेल्थ को लेकर थोड़ा से आपको कॉशियस रहना है। और रिसेंटली अगर आपका कोई थ्रोट में प्रॉब्लम था, डेंटल इशू था, आपका कोई आई रिलेटेड इश्यूज हुए हैं, सूर्य 12th में, केतु 2nd में, तो दोनों लेफ्ट और राइट आई को दिखा रहा है, तो कोई ना आई रिलेटेड कोई ना कोई सर्जरी, तो आपको प्रिकॉशंस लेने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आपको कॉशियस रहना पड़ेगा कि मेरे को कैसे चलना है आने वाले समय में। छोटी छोटी गलतियां, ये सीड का समय, और काल सर्पयोग एक तरह का इल्यूजन दे देता है कि अरे जो मैं सोच रहा हूं वही सही है, जिस तरीके से मैं मेडिसिन ले रहा हूं वही सही है, जिस तरीके से मुझे डॉक्टर ने, एक्चुअली क्या हो जाता है, कालसर्प योग है, आप अपने मतलब की बात सुनोगे, डॉक्टर ने कह दिया हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, डॉक्टर ने शायद ये बात 3 बात बोलने के बाद बोली होगी कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इतना इतना क्यों लेते हैं तो फिर कोई ट्रबल नहीं आएगा, और आपको एक ही चीज समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी खाओ, कुछ भी पहनो, कहीं भी जाओ। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिट होते हुए नजर आओगे आप, और आपका इसका इंपैक्ट अभी नहीं दिखेगा, आने वाले समय काल में दिखेगा, क्योंकि ये काल सर्पयोग बहुत बड़ा डेंट मार के जाएगा। जब ये गलती कर दोगे आप, और गलती कराने के लिए प्रोवोक करेगा, लेकिन आपके ऊपर कितना सही है मैं आपको, 12th हाउस आइसोलेशन को दिखाता है, 12th हाउस योगा मेडिटेशन को दिखाता है। जितना आप योगा करेंगे, जितना मेडिटेट करेंगे, जितना आप आइसोलेशन में रहकर अपने आप को थिंकिंग प्रोसेस को क्लियर रखेंगे, उतना ज्यादा बैलेंस आप अपने इमोशंस को, अपने बॉडी के अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है, फ्लक्चुएशन है, उसको कंट्रोल कर पाओगे। जितना जैसे जैसे ब्लड कंट्रोल होता चला जाएगा, आपके एक्शन भी कंट्रोल होते जाएंगे, हेल्थ कहीं ना कहीं मिनिमाइज होते चले जाएगी। आशा करता हूं ये चीज समझ में आई होगी, मैं समझाना क्या चाहता हूं, और हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, और आपको हेल्थ लेवल पे कितने चैलेंजेस आने वाले हैं जो मैं देख पा रहा हूं। कहते हैं ना, हर बात समझाना संभव नहीं, राधे समय समझाएगा। तो समय को चैलेंज मत कीजिए, अपने आप को ट्यून करके रखिएगा। बात करते हैं फाइनली स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट की बात करूंगा तो 5th हाउस का मालिक 2nd हाउस में चले गया। देखिए पढ़ाई को लेकर कहीं ना कहीं एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ आपने कोई कॉम्पिटिशन का पेपर दिया था, वहां पर कोई सेटबैक लग गया हो, वहां पर आपने 100% नहीं दिया था, या लक बेस्ड आपने कोई काम किया था, देखा जाएगा, और आपने बहुत ज्यादा इमेजिनेशन में चले गए थे, ये हो जाए वो हो जाए, भगवान किसी तरह करा दो, भगवान ये रेमेडी कर ली वो कर ली।
शनिदेव भाग्य स्थान में जब तक नहीं देंगे जब तक आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। वो जैसी मेहनत करोगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। बोए पेड़ बबूल के आम कहां से हुए वाला सिनेरियो मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। प्लस अगर आपने सक्सेस किया होगा, अगर आपने मेहनत की होगी तो सक्सेस मिलेगा। शनिदेव किसी का रखते नहीं है, जितना मेहनत करोगे उतना फल आपको डेफिनेटली देंगे और कॉन्क्रीट देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। शनि के देने में यही बहुत बड़ी बात है, जब देते हैं तो ऐसा देते हैं कि कोई छीन नहीं सकता, कोई बुरी नजर लगा नहीं सकता, कोई आपसे वापस ले जा नहीं सकता उस ब्लेसिंग्स को। इसके अलावा देखिए सेकंड हाउस में बच्चे घर पे बैठे होंगे, बच्चों के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा डिस्प्यूट या बच्चे ही के अंदर एग्रेशन, कोई ना कोई किसी तरह की चीजें ट्रिगर होंगी। अगर वो जिम जाना चाहते हैं तो उनको रोकनिएगा मत, बस उनको बस इसी चीज को टेकर कॉशियस रहने के लिए बोलिए कि ज्यादा हैवी वेट नहीं करना है, सिंपली बहुत बेसिक लेवल पे जिम करना है, लेकिन जिम करें, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाए, नहीं तो घर बैठेंगे थोड़ा सा आतंक मचा देंगे, थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाएंगे। उधर गुरुदेव बृहस्पति और मरकरी भी साथ आ रहे हैं, कुछ ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं, कुछ ऐसा डिस्कशन करेंगे जो ऐसा लगेगा यार ये कितना मैच्योर हो गया या कितना तेज हो गया है, बच्चा अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी बात करने लगेगा। तो यहां पे भी बच्चों को देखना पड़ेगा, अपनी रेपुटेशन अपनी इमेज को देखना पड़ेगा। बड़ी बातें बड़े लोगों पे सूट करती हैं, छोटे बच्चों पे नहीं, तो इन चीजों को आपने ऑडिट करके चलना है। अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा कंसर्न रहना है। और अगर आप क्रिकेट एकेडमी, कोई स्पोर्ट्स एकेडमी, किसी तरह का बैडमिंटन, टेनिस या फिर कोई तरह का इंस्ट्रूमेंटल लेवल पे कोई काम करना चाहते हैं, 10th हाउस में शुक्र भी बैठ गए और मंगल की राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई पैशन आएगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ सिंगिंग, कोई ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कोई ना कोई आर्टिस्टिक चीज आप सीखते हुए नजर आ रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। घूमते हुए नजर आओगे, लेकिन भाइयों के साथ इस समय सिबलिंग्स आएंगे, सिबलिंग्स के साथ प्यार भी होगा, सिबलिंग्स के साथ सबसे ज्यादा एग्रेशन भी बढ़ेगा, लड़ाई भी होगी, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। केतु मंगल भाई को दिखाता है, केतु डिटैचमेंट को दिखाता है, लड़ाई को दिखाता है, तो फायरी साइन में तो फायरी डिस्प्यूट होते हुए नजर आ रहे हैं। लैंड प्रॉपर्टी को लेकर भी कोई ना कहीं घर में कोई तकलीफ आती हुई नजर आ रही है, इस तरह का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकता है आपके लिए रामबाण। और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। देखिए 15 जून के बाद आपको थोड़ा सा टेक केयर करने की जरूरत है, ठीक है। मरकरी आ जाएंगे आपके फर्स्ट हाउस में, इमोशंस और रियलिटी के बीच में थोड़ा स्पेस बना के रखें, थिन लाइन बना के रखें और अपने आप को रियलिटी चेक देते रहें। जितना आप रियलिटी से दूर भागोगे, जितना आप अपनी आंखें बंद कर लोगे, आपको लगेगा पत्थर आपको नहीं लगेगा, सबसे पहले पत्थर आपको लगेगा। आपकी जॉब छूट गई है, एक्सेप्टेंस लेके आइए, हाँ ठीक है, मैं अब और बेहतर क्या कर सकता हूँ, और क्या ट्राई कर सकता हूँ, उस चीज पे वर्कआउट करने का समय है, ना कि दिमाग में ये सोचने का कि अब मैं क्या करूं, मेरा भाग्य कैसा है, मेरे ग्रह कैसे हैं, मेरे नक्षत्र कैसे हैं। ज्योतिष एक एनलाइटमेंट है, मेहनत आपको करना पड़ेगा, कर्म सर्वोपरि है, कर्म सर्वोपरि है। और अलाइनमेंट अगर आपकी कुंडली में बना हुआ है और आप उसमें रेमेडी करते हैं तो उसमें और ज्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो ज्योतिष सपोर्ट करता है, लेकिन इन दी एंड वो बेसिक जो पीछे पावर है वो कर्म की पावर है, इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं स्पिरिचुअल रेमेडीज पे। देखिए हनुमान चालीसा रेगुलर रिसाइट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, नरसिंह कवच का पाठ करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी तरह का जिमिंग करना फिजिकल लेवल पे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना स्वेट करोगे उतना भाग्य सपोर्ट करेगा, तो जिम करिए, वर्कआउट कीजिए, डांस कीजिए, किसी ना किसी तरीके से अपने आप को थकाने की कोशिश कीजिए। पहले अपना काम कर लीजिए मेन, फिर अपने आप को थका लीजिए, फिर सो जाइए। स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है, ये भी कहीं ना कहीं ट्रबल करता हुआ नजर आएगा। मस्तक पर तिलक लगाना, हनुमान चालीसा रेगुलर रिसाइट करना। बाकी आप शिवालय तो जरूर जाते होंगे, जो नहीं जाते हैं शिवालय जाइए। चंद्रमा जल को दिखाता है और चंद्रमा शिव जी के अर्ध पर चंद्रमा विराजमान है, तो कहीं ना कहीं भोले बाबा को वर्शिप करना। और 12th हाउस में मरकरी लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे गुरुदेव बृहस्पति के साथ। कम्युनिकेशन का थोड़ा ध्यान रखिए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना भी, या पढ़ नहीं सकते तो सुनना भी आपके लिए बहुत अद्भुत रहने वाला है। आने वाले समय में और भी रेमेडीज लेके आऊंगा। देखिए ये बेसिक रेमेडीज हैं और यही करने से आपकी लाइफ में बहुत फ्रूट्स आ सकते हैं। और ये मैं कोई जग बीती बात नहीं बता रहा, मैं आप बीती बता रहा हूं। मैं अगर आज यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूं जस्ट बिकॉज भगवान नारायण की कृपा है, तभी मैं आपके सामने कुछ बोल पा रहा हूं, तभी मैं आपके सामने कुछ कह पा रहा हूं, तभी मैं ये कह पाता हूं कि आई एम एस्ट्रोलॉजर। ज्योतिष की कृपा से आती है, ज्योतिष कृपा से ही मैं बता पा रहा हूं। तो भगवान के सामने अपने आप को शरणागत करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। शरणागत रहिए, सरेंडर करते रहिए, देने की भावना हमेशा रखिएगा, चाहे स्थिति कैसे भी हो, जीवन में बदलाव डेफिनेटली आएगा। आशा करता हूं वीडियो समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।